हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को ये इन्फॉर्म हो चुका है कि गाइडलाइंस OBE एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं और आपको हमने बोला था कि जब गाइडलाइंस आएंगी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस दिए जाएंगे इस बार। कि मतलब जैसे ये नहीं कि आपको पेपर के अंदर उल्टे बैठ के लिखना है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज की गई हैं जो बच्चे को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये रेगुलर स्टूडेंट के बच्चों के लिए और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के दोनों बच्चों के लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। NC-WEB के बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, पोस्टपोन किए गए हैं। उनके नेक्स्ट ऑर्डर तक उनको वेट करना है कि उनके पेपर कब होंगे। आप लोगों का जो है गाइडलाइंस से ही ये नॉर्मली सब्जेक्ट से पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी किस चीज़ की गाइडलाइंस बताई गई हैं। गाइडलाइंस रिलेटेड विद द कंडक्ट ऑफ OBE remotely for 3rd, 5th, 6th semester, 7, essential repeater of 1st, 3rd, 5th semester, improvement cases and ex-student for all UG program of all stream including SOL in view of COVID-19 pandemic as special measure of the academic session 2021 or 2022। ठीक है, मेनली इसमें क्या बोला गया है कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन आपके अभी दिसंबर से मींस नवंबर के एंड से स्टार्ट होने हैं, तो उसके अंदर जो यूजी के बच्चों के होने हैं उन बच्चों के, चाहे कोई भी सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे मतलब 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के बच्चे। उसके बाद ER जिन बच्चों का 1st सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में आई है वो बच्चे, या फिर जिन्होंने किसी केस में इम्प्रूवमेंट फिल करी है वो बच्चे, और ये है आपके इंक्लूडिंग सोल वाले बच्चे इन व्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। ठीक है, सोल वाले बच्चों के लिए भी ये दिया गया है कि उन बच्चों के पेपर्स के लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट जो है इसमें कुछ भी नहीं है, इन्होंने अपनी बकवास करी है। दूसरी बात में भी इन्होंने कुछ खास बात नहीं बोली है, यही बोली है कि जो 1st, 3rd, 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके पेपर होने वाले हैं, उनके लिए गाइडलाइंस आ गई हैं। ER वाले बच्चों के, एक्स स्टूडेंट्स के, और ये जो आपके 1st, 3rd, 5th सेमेस्टर के बच्चे और 3rd और 5th सेमेस्टर के बच्चे, उन बच्चों के पेपर 30 नवंबर से अकॉर्डिंग टू डेट शीट स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ये वाली बात भी बता दूं कि आप लोगों की डेट शीट तो वैसे आ गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पर आप लोग मत जाओ। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स की डेट और टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेन है आपका। थर्ड पॉइंट देखो, फॉर एक्स स्टूडेंट ER एंड द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट देयर परफॉर्मेंस, कि जिन बच्चों की ER है या फिर एक्स स्टूडेंट है या जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट फिल करा है वो बच्चे, द एक्स स्टूडेंट शेल फॉलो द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। कि आपको एक्स स्टूडेंट, आप जौन से भी ईयर के हो वो आप ध्यान रखना कि कौन से ईयर में आप एक्स स्टूडेंट हो। Second, that the final year student who have ER in their previous semester shall reappear for the same as per the student schedule of examination along with the 5th semester। इन्होंने बोला है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट की ER आई है तो इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर शैल रीअपेयर फॉर द सेम एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका हो जाएगा। सेकेंड ईयर स्टूडेंट जिनकी सेकेंड ईयर में ER है मीन्स 3rd सेमेस्टर में, तो उन बच्चों का पेपर एज पर शेड्यूल 3rd सेमेस्टर एग्जामिनेशन का वो अब होगा, मतलब उनका 5th सेमेस्टर में पेपर होगा। वो बच्चे जिनकी 2nd सेमेस्टर में ER थी वो अब 5th सेमेस्टर में गए हैं तो उनका पेपर भी 5th सेमेस्टर में होगा। द स्टूडेंट हु हैव पास्ड आउट देयर फाइनल ईयर, जो इस साल फाइनल ईयर पास करके गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। अगर आप लोगों की ER आई है तो आपका पेपर मई जून में होगा, ये मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूँ। द स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर कैन अपीयर इम्प्रूवमेंट इन देयर 3rd सेमेस्टर। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, अभी आपने एडमिशन लिया है, तो 3rd सेमेस्टर वाले उसका जो इम्प्रूवमेंट फिल करा था वो अभी होगा। द स्टूडेंट हु आर इन द 2nd ईयर कैन अपीयर इम्प्रूवमेंट इन देयर पेपर 1st सेमेस्टर। जो अब 3rd सेमेस्टर में आया है, जिसने इम्प्रूवमेंट फिल करा है 1st सेमेस्टर का, तो वो बच्चे इस सेमेस्टर में अपना पेपर देंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो बहुत सारे बच्चों का लिंक शो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूंगी कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये वाली बात को ध्यान में रखो कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो उससे आपके सेकेंड ईयर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मीन्स अभी दिसंबर में जो पेपर होने वाले हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो इम्प्रूवमेंट है, ईआर है, वो तो थर्ड सेमेस्टर में दोगे। इनकेस सेकेंड सेमेस्टर में आती है तो वो फोर्थ सेमेस्टर में दोगे। इसलिए आपको सोचने या समझने वाली बात कोई है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है, ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड एंड देयर बी अपेयर इन द पेपर मेंशन इन द कन्फर्म एडमिट कार्ड। कि अगर आप लोगों का जो भी कोर्स है, जो भी सब्जेक्ट है, प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग पेपर करना। बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल वाले दिन एजुकेशन का पेपर सोच कर बैठते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, या फिर किसी और पोर्टल पे कुछ और अपलोड कर देते। खैर वो अक्सर असाइनमेंट में होता है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। फिफ्थ है, एडमिट कार्ड शेल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट शेल डाउनलोड प्रिंट द सेम एंड प्रोड्यूस व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज। मतलब मैं आप लोगों को ये बहुत बार बोलती हूँ कि एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो 5-10 रुपये का प्रिंट आउट निकलवाने में आपका कुछ नहीं जाएगा। बहुत सारी बार जो आपका एडमिट कार्ड है वो आगे काम आता है और बच्चे भूल जाते हैं, मैम मेरा एग्जाम रोल नंबर क्या था, अब निकल नहीं रहा, अब साइट नहीं चल रही। आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड और द एडमिट कार्ड इज करेक्ट, लाइक एनरोलमेंट नंबर, नेम in Hindi etc. as this information will be used for the printing of degrees. If there any mistake student must get, मतलब उन्होंने ये बोला है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना, बाय चांस उसमें कोई दिक्कत है, आपका कोई सब्जेक्ट का नेम शो नहीं हो रहा या फिर कोई और बात शो है कि उसमें टाइमिंग नहीं हो रही, नेम नहीं है, रोल नंबर शो नहीं हो रहा, तो वैसे तो देखो मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप थोड़ी देर बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे अगेन तो वो आपको शो हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी शो नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज एंड विजिट द यूनिवर्सिटी। द कॉलेज में यूज ऑफिशियल ईमेल, SMS सर्विस, मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप एक्सेट्रा फॉर सेंडिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। ये खैर ये सब तो आपको नोटिस के थ्रू मिल ही जाता है, हम आपको बता देते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ईच कॉलेज या इंस्टीट्यूट शैल अपलोड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID ऑफ द नोडल ऑफिसर्स ऑन द कॉलेज। आप लोगों को ये पता है कि जब भी आपके पेपर या असाइनमेंट होते हैं तो आप लोगों को नोडल ऑफिसर्स का नंबर दिया जाता है कि बाई चांस अपलोडिंग में या किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग आपका फ़ोन पिक करके आपकी कॉल सॉल्व कर देते हैं, आई मीन प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब आती है मेन चीज़ जो हर बच्चे को लिखना है, चाहे वो 16 का बच्चा हो, BA BCom वगैरह सभी का, और चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो। ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट लिखना, मंथ लिखना, ईयर लिखना, एग्जामिनेशन ऑफ रोल नंबर आएगा, नेम ऑफ प्रोग्राम में कि आप BA BCom BSc क्या कर रहे हो उसमें आपका ये सब आएगा, सेमेस्टर है या कौन सा ईयर है वो लिखा जाएगा, यूनिक पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होता है, टाइटल ऑफ पेपर में आपका सब्जेक्ट आएगा कि जैसे मान लो ये सब मैंने फिल कर दिया और मेरा हिंदी का पेपर है तो मैंने यहाँ पर हिंदी लिखूंगी तो टाइटल ऑफ द पेपर में हिंदी आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार ऊपर वाला आप पढ़ा जाए तो on the first page the student shall write the following details providing any other personal information like email ID, mobile number and name of the college will be treated as unfair mean and action will be taken as per university rule। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे इतना मत जाओ। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये शो होता है नेम मेंशन एंड ऑल थिंग जो भी दिया जाता है, तो आप लोग नेम भी लिखते हो। ठीक है, तो देखो वो क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। लेकिन वैसे कॉलेज में कभी भी नेम नहीं लिखा जाता, सिर्फ एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेपर लिखा जाता है और कोर्स लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन पे उन्होंने बोल दिया कि आप नेम लिखो तो अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार परेशान मत होना और ना आप लोग हमें परेशान करना कि मैम नेम नहीं लिखा, आप क्या करें। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे, इन्होंने बोला है द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 hours out of which 3 hours shall be given the student of answering the questions and the remaining 1 hour shall be utilized for downloading and
वगैरह वगैरह क्वेश्चन पेपर्स का। इन्होंने बोला 4 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे में बच्चा पेपर करेगा, 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेगा, PDF बनाएगा, पढ़ेगा, समझेगा, ये सारी चीज़ें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे पूरे 4 घंटे ले लेते हैं पेपर करने के लिए, और ये गलत बात है बच्चों। फिर जब आप लोगों का अपलोड नहीं होता तो आप भागे दौड़े फिरते हो कि क्या करें क्या ना करें। प्लीज़ आप लोग टाइम पर करना, ऑनलाइन पेपर है, ऑफलाइन नहीं है कि आपको सोचना पड़े क्या लिखना है क्या नहीं, उस चीज़ का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी 6 आवर फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू PWD। जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 6 आवर्स दिए गए हैं कि 5 घंटे में पेपर करें, और एक जो एक्स्ट्रा आवर दिया है उसके अंदर आप अपना जो भी चीज़ है अपलोड कर दो, PDF बना लो, या जो भी चीज़ है वो दे दी गई है। ठीक है, अब ये है इम्पॉर्टेंट। इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट any unforeseen technical glitch, the student are advised to submit script beyond the specified time period। मतलब मैं बताती हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात में इन्होंने सिर्फ ये लिख रखा है कि आपको 3 घंटे के अलावा +1 आवर दिया जा रहा है, तो अगर कोई गिल्च वगैरह आता है तो 3 घंटे के अंदर अपना काम पूरा करो और 1 घंटे में पेपर अपलोड करो। 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी। अब आपकी गलती होती है जब आप 3.5 घंटे में 3 घंटे में अपना करते हो पेपर, तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता अपलोड करने का। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप लोग अपने पेपर्स जो है वो 3 घंटे में करके 1 घंटा अपलोड कर लो, क्योंकि आप लोग स्पेशली सोल वाले बच्चों को ये पता है साइट में प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, इट इज़ टू मैंशन दैट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शेल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। द डिलेड सबमिशन ऑफ आंसर शीट विद excess time of the submission shall be sent the review committee। ठीक है, next है student must submit an undertaking of not using any unfair mean by pressing the button provide on the portal before uploading the scanned PDF of answer sheet। आगे इन्होंने ये वाली देखो, ये वाली बात बोली है कि स्टूडेंट भाई साहब अपनी PDF स्कैन करते में प्लीज़ और अपलोड करते में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की PDF ब्लर वगैरह भी होती है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। टीचर फिर आपकी एब्सेंट लगा देता है या ER लगा देता है, फिर आप बोलते हो कि मैम पेपर तो दिया था लेकिन ER लग गई, तो वो आपकी गलती होती है। 11 पॉइंट है, स्टूडेंट शुड अपीयर इन द एग्जाम एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म for the mode of examination, physical mode from the college or remote mode from home by using ICT based facilities। Those who have opted the option of written exam by physical mode will have the choice of written in through remote mode but not the vice versa। मतलब देखो मैं बताती हूँ, इन्होंने बोला है कि जिन बच्चों ने रिमोट मोड चूज़ करा है और जिन बच्चों ने फिजिकल मोड चूज़ करा है वो उनके लिए नीचे इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है रिमोट मोड चूज़ करा, मतलब OBE चूज़ करा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है आपका फिजिकल मोड चूज़ करा है। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट ऑप्शन ऑप्टिंग द रिमोट मोड, मतलब जो बच्चे घर बैठ के पेपर देंगे वो। द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ हिज हर कन्वीनियंस, कि वो किसी भी जगह बैठा हुआ है, आउट ऑफ दिल्ली है, कहीं भी है, वो घर बैठे पेपर दे सकता है। स्टूडेंट शेल रिक्वायर्ड लैपटॉप, मोबाइल, एनी अदर एप्रोप्रिएट डिवाइस विद एडिकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर यूनिवर्सिटी पोर्टल डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। ये मतलब आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है उस चीज़ की इंटरनेट कनेक्टिविटी आप इतना देख कर रखना कि आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपने आंसर्स को जल्द से जल्द कर सको। स्टूडेंट शुड scan the answer sheet question wise and upload the respective PDF file on the OBE portal। The file size of each answer should be within 7 MB limit। Only PDF format without any password will be accepted। इन्होंने बोला है कि 7 MB से ज़्यादा की PDF आपकी नहीं जानी चाहिए, चाहे आप कितने भी पेज का आंसर लिखो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम 22 पेज का आंसर हो गया, अब 7 MB, तो वो आपकी कंप्रेस हो जाती है। अगर आप किसी भी PDF से करना चाहो तो वो कंप्रेस हो ही जाती है, I मीन किसी भी ऐप से। ठीक है, आगे है आपका सिस्टम जनरेट एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड टू द स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल आफ्टर सबमिशन ऑफ द आंसर शीट इन द पोर्टल। द स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड शेल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फिजिकल मोड। अगर आपने होम मोड मतलब घर पे बैठ के पेपर करने का सोचा है तो फिजिकल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिजिकल वाले बच्चों के लिए बोला गया, द स्टूडेंट शेल रिक्वायर्ड राइटिंग द एग्जामिनेशन एट देयर रिस्पेक्टिव college or sitting plan prescribed by the college or institute। The student shall be provided all the ICT facilities including computer by the college for downloading question paper, scanning of answer sheet
and etc. The student shall bring the A4 size paper for writing the answer. The student who have opted physical mode may appear in remote mode if he/she desires. ठीक है, देखो मैं बताती हूँ. इन्होंने बोला कि अगर आप फिजिकल मोड भी, देखो फिजिकल मोड भी जाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आप लोगों से OBE ही करवा रहे हैं, वो आंसर शीट सबमिट नहीं करेंगे. तो उन्होंने बोला कि आप लोगों के लिए कॉलेज जो है वो कंप्यूटर अलॉट करेगा, आप लोगों के लिए PDF बनाने का ये सब मतलब सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी. लेकिन क्या फ़ायदा, जो चीज़ आप घर बैठ के कर रहे हो वो वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, या जो भी एक्सेट्रा जो आपको ठीक लगे वैसे. ठीक है. आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द OBE पोर्टल शैल नॉट एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. कि मतलब आपको सिर्फ जो साइट दी गई है, जो भी मेल दिया गया है, नोडल ऑफिसर्स के नंबर दिए गए हैं, उनके अलावा कहीं और अगर आप अपनी आंसर शीट्स अपलोड करते हैं तो फिर आप अपने एब्सेंट पेपर के लिए तैयार बैठना, उसमें सोल की या फिर कॉलेज की गलती नहीं होगी. ठीक है. लास्ट है आपका, प्लीज़ फॉलो द स्टेप फॉर द सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एज मैंशनड ऑन द OBE पोर्टल. रेगुलर के लिए ये पोर्टल दिया है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए ये दिया गया है. और द एक्सेस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन द OBE पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल एज पर द रिस्पेक्टिव डेट शीट नोटिफाइड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच. मतलब आप लोगों को ही पता है कि मान लो आपका 9 बजे से पेपर शुरू है, तो ठीक 9 बजे या बहुत से बहुत 9 बजने में 15 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता था अकॉर्डिंग टू पहले के टाइम पे. क्यों? क्योंकि आपका 3 घंटे दिए जाते थे. लेकिन अब जब 4 घंटे दिए जा रहे हैं तो ठीक 9 बजे आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और 9 बजे से लेकर अपने 4 घंटे लगा लो इस तक पेपर करके आपको सबमिट करना है. ठीक है. द नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ये ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया नोटिफिकेशन जो भी आएगा उसका. द अबव गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर. मीन्स यहाँ पर वो चीज़ दोबारा रिपीट गई है जो पहले शुरुआत में बोली गई है कि ER वाले बच्चे, एक्स स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे, या फिर जिनको अभी 3rd और 5th सेमेस्टर में पेपर देना है वो बच्चे, या फिर जिनको जो वो ER देनी है 1st, 3rd, 5th सेमेस्टर की, वो वाले बच्चे, उन सब के लिए ये दिया गया है इंक्लूडिंग सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग. फर्दर ऑल कंसर्न आर हेयर बाय एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रेगुलरली फॉर अपडेट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन. मतलब सोल वाले बच्चों के लिए आप लोग अपनी साइट पर विजिट करेंगे, आप रेगुलर वाली साइट पर मत देखना, क्योंकि ये साइट, ये जो नोटिस आया इसके अंदर आपका नाम लिया गया है, सोल लिखा गया है, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है. ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इन गाइडलाइंस के लिए अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो. एक डाउट और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो आप मुझसे पता है पूछोगे ही पूछोगे कि मैम पेन कौन सा यूज़ करना है. आप फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं हो कि मैम नटराज की पेंसिल यूज़ करूँ या फिर किसी और की. पेन ब्लू या ब्लैक ही चलता है. आप रेड, ग्रीन, पर्पल यूज़ करोगे तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है बच्चों. आप 1 साल पहले पेपर दे चुके हो और फाइनल ईयर वाले आप 2 साल पेपर दे चुके हो, तो ये सवाल मत करना. A4 साइज़ की शीट बोल दी गई है, जो आप लोगों को फ्रंट शीट पर लिखना है वो यहाँ बता दिया गया है. आगे की शीट्स पर क्या लिखना है वो यहाँ नहीं बताया गया है. तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट अपना एग्ज़ाम रोल नंबर और पेज नंबर तो ज़रूर डालना हर पेज पर, चाहे कितना भी टाइम वेस्ट हो. आप रात में अपनी शीट्स पर पेज नंबर डाल के रखो, मॉर्निंग में पेपर करो, जो भी करो, लेकिन पेज नंबर और एग्ज़ाम रोल नंबर अपना कंपलसरी रखना है हर शीट पर, चाहे कुछ भी हो जाए. कुछ भी, भले से पेपर में मेंशन नहीं किया गया लेकिन आपको लिखना ही लिखना है. ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा आएगा कि नेम मेंशन करो, रोल नंबर लिखो, तो वो तो ऑटोमेटिकली लिखा आता ही है, तो आप उससे पहले लिख के रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, अब कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा. और आगे कोई नोटिफिकेशन आता है, आपका एडमिट कार्ड आता है, जो भी चीज़ है वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल.